So today we'll be discussing our part 2 of arithmetic and geometric progression. इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से? AP and GP. प्यार मोहब्बत बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसे, ठीक है? चलो ले लिया हमने आज अपना पार्ट 2. आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे यही तो लगेगा. इसी में हम लोग करेंगे गेम प्ले, ठीक है? तो ये जो फॉर्मूला है ना बेसिकली ये वाला, ठीक है? तो इस पे होगा फुल ऑन फुल चर्चा, ठीक है? ले लिया हम लोगों ने 2 डस्टर. ये मेरे दादी के ज़माने के कपड़े हैं और ये मेरा एकदम अच्छा सा डस्टर है. इसे घुमा देते यार, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया. तो लेट्स बिगिन. तो वेलकम टू माय चैनल द ऑनलाइन एडुकेटर. एंड इफ़ यू हैव मिस्ड पार्ट 1 देन जाओ देख लो, डिस्क्रिप्शन में मैं दिया हूँ. अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे, लाइक इफ़ योर AP एंड GP कुछ भी नहीं पता है और डायरेक्टली सोचते कि यार फॉर्मूला देख लेते ना यार, कैसे क्वेश्चन आएगा, मैं तो सब डिस्कस करूँगा, बट मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग से, ये देख लो फिर यहाँ आना, मतलब यहीं हो तो ये करके फिर यहाँ आना, मुलाकात करना, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो चलिए शुरू करते फिर. तो ये फॉर्मूला होगा, अच्छा से इसको नोट डाउन कर लो. शुरू करते फिर. देखो होता क्या है कि मैंने डिस्कस किया था ना कि लास्ट वाला लेक्चर्स में कि हम लोग का जब रहेगा ना ये हम लोग का जब कैलकुलेट करना था कि AP है GP है, तो देखो क्या होता है ना कि ये हम लोग का एक जनरलाइज्ड फार्मूला है, ठीक है? ये फार्मूला को मैं यहाँ पे लिखता हूँ. AN टर्म इसको बोलते हैं, ठीक है? इसका फार्मूला होता है A + n-1 D, ठीक है? अब कहाँ कहाँ इसका यूज़ पड़ता है मैं उस पर बात करूँगा, ठीक है? पहले ये जानो कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में कहाँ का हेल्प होता है, ठीक है? तो क्वेश्चंस ना ऐसे आएंगे जहाँ पे तुमसे डायरेक्ट AN टर्म पूछेगा, ठीक है? ये टर्म तुम मुझे बताओ, ठीक है? एग्जामिनर अगर बहुत अच्छा हुआ, मतलब बोलता नहीं है कि एकदम पोलाइट हुआ, तो आपसे एकदम अच्छा से यही पूछेगा. अगर थोड़ा सा, ठीक है, टफ रहा, स्ट्रिक्ट हुआ, तो आपसे यही भी पूछ सकता है कि यार बताओ, मैं A6 और A8, ठीक है, ये दोनों दे दिया आपको और बोलेंगे मुझे तुम बताओ AN टर्म, A10th टर्म, ठीक है? अब तुम्हारा ना थोड़ा थोड़ा पसीना टाइट होता होगा, बट क्या ही है, सब तो करना ही है. तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे तुमसे 6 टर्म्स 8 टर्म का वैल्यू दे देगा. मान लो इसका वैल्यू मैंने ले लिया है 6 है ना, चलो 12 ले लिया मैंने इसको, और इसको मैंने 16 ले लिया, ठीक है? और मैंने तुमसे 8-10 पूछा है, ठीक है? 8-10 पूछा है, ठीक है? 8-10 ही पूछा है. AN को तुम हटा दो, रुको, 8-10 को तुम हटा लो. सिर्फ अभी 8-10 पे गौर करो कि मैं 8-10 तुमसे पूछा हूँ कि यार 8-10 का मुझे वैल्यू तुमसे चाहिए. ये 8-10 का वैल्यू अभी हम लोग को नहीं पता है, ठीक है? तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से. देखो क्या करना है बेसिकली, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है? ये इक्वेशन से जो जो हम लोग को पता है वो हम लोग लिखेंगे. देखो क्या होता है बेसिकली, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है? हम लोग का यहाँ से हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़े थे, A क्या होता है, D क्या होता है और N क्या होता है, राइट? तो देखो ये होता है N का वैल्यू, ठीक है? A6 जहाँ पे है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे N का वैल्यू है 6, यहाँ पे N का वैल्यू है 8, ठीक है? इतना तक समझ में आया? उसके बाद देखो हम लोग को तो और कुछ दिया हुआ नहीं है फिलहाल के लिए. मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है? मैं क्वेश्चन से समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्टली तुमको बताऊंगा कहाँ का ऐसे यूज़ पाता है, क्योंकि इट्स मैथ्स यार, ठीक है? यहाँ पे कोई थ्योरीज नहीं है कि मैं तुमको उठा के एकदम बोलूँ कि यार देखो पढ़ लो यार, ऐसे ही तो एकदम आराम से हो जाएगा, ऐसा नहीं है. क्वेश्चन से मैं उठा के मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो मान लो एक क्वेश्चन हम लोग को मिला कि हम लोग को A6 का वैल्यू दिया हुआ है. क्वेश्चन में रहेगा, तुम बुक खोलना है, तुमको दिखेगा, बुक खोलना, ठीक है? A6 का वैल्यू है 12, A8 का वैल्यू है तुम्हारा 16, ठीक है? और मैंने तुमसे 8-10 का वैल्यू बताया. मैं बताऊंगा, कुछ स्मार्ट लोग अभी ये गेस कर लिए कि यार 8-10 का वैल्यू क्या होगा. मैंने इजी एग्जांपल लिया, ठीक है? इसीलिए तुम गेस कर पा रहे हो, नहीं तो अभी नहीं कर पाते, ठीक है? तो देखो N का वैल्यू है 6, ठीक है? यहाँ पे N का वैल्यू है 8. हम लोग को क्या कुछ पता है? हम लोग को A का वैल्यू पता है? नहीं पता है. D का वैल्यू पता है? नहीं पता है. तो हम लोग डायरेक्टली उसको A और D के फॉर्म में लिख देंगे.
तुम मुझे बताओ कि अगर मैं तुमको नॉर्मली ए और डी बता देता, अगर मैं तुमको ए और डी का वैल्यू बता देता तो तुम आराम से ए और डी का वैल्यू तुम इस इक्वेशन में पुट कर पाते, हाँ या ना कर पाते? तो देखो मान लो कि मैंने तुमको ए का वैल्यू दे दिया, ए का वैल्यू है तुम्हारा ए, मान लो, ठीक है, मान लो ये कुछ नंबर होगा, ऑफ कोर्स होगा, बट हम लोग को इससे कोई लेना देना अभी नहीं है, ठीक है। फिलहाल हम लोग मान लेते कि ए हमारा ए है, दोनों का देखो A6 और A8 दोनों का फर्स्ट टर्म ए ही होगा, मानते हो ना ये बात? चलो तो देखो चुपचाप हम लोग वैल्यू बैठा देते, देखो इक्वेशन को एकदम ऐसे देखना है। A6 का वैल्यू क्या होगा बताओ? ए तो हम लोग को नहीं पता है, ऐसे मत लिखो, मिसगाइड मत हो जाओ, बस मैं समझाने के लिए मैंने बोला कि दोनों का तो ए का वैल्यू एक ही होगा ना, ठीक है। देखो A6 हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले हम लिखेंगे ए, ठीक है, ए इधर लिख दें, देखो A6 लिखना है और A8 लिखना है, ठीक है। A6 कितना होगा, ए का वैल्यू तो नहीं पता है, एन का वैल्यू पता है आपको, 6 - 1 मैंने बताया था, यहाँ पे एन का वैल्यू यहाँ पे 6 है, ठीक है, और इसका 8 है। देखो 8, अब क्या लिखेंगे हम लोग, a + 8 - 1, यहाँ पे होगा d, यहाँ पे होगा d। इतना समझ में आया कि नहीं आया ये बोलो? देखो डायरेक्टली मैं तुमको उठा के ऊंचाई तक पहुंचा दूंगा तो तुम्हारा चक्कर आने से तुम गिर भी सकते हो, गिरोगे तो डायरेक्ट नीचे गिरोगे, ठीक है। तो वैसा रिस्क मेरे को नहीं लेना है, आराम से बढ़ते। देखो यहाँ पे कुछ लिखा है मैंने, बेसिक टू कंसेप्चुअल कंसेप्ट, मतलब पहले मैं बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद आप लोग एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस करना। ये बेसिकली मैं बता दूं, ये है हमारा एक्सरसाइज 9.2, ठीक है, हमारे श्री श्री एम एल अग्रवाल सर के बुक का, ठीक है। तो MLA नहीं है, अग्रवाल है, ठीक है। देखो तो इतना समझ में आया, ये इक्वेशन पे तुम वैल्यू बैठा दो। अब तुमको करना है सिंपल अलजेब्रा, ठीक है, ऐसे 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 कर दो। इसका वैल्यू मैंने कितना दिया था, A6 का वैल्यू मैंने दिया 12, A8 का वैल्यू मैंने दिया 16, यहाँ पे इक्वल टू 12 और 16 लिख दो, हवा में नहीं लिखा हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये A6 और A8 को इरेज कर दो, ठीक है, अब इरेज करके लिखो आप, तो आपको थोड़ा सा दिगमिगा जाएगा आपका दिमाग कि यार ये डायरेक्टली, इसीलिए मैं समझाने के मैं लिखा कि A6 का वैल्यू ये होगा, A8 का वैल्यू ये होगा। क्लियर है? चलो तो यहाँ से हम लोग ऐसे करेंगे, जब इक्वेट करेंगे हम लोग ये बेसिकली ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आएगा 6, ये आएगा, ये होगा 5D, ये होगा 7D, माइनस प्लस करोगे तो 2D निकलेगा, ये ऐसे कट जाएगा। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? देखो ना, ये होगा 5, ठीक है, 8 - 1 होगा 7, ठीक है, कितना होगा? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, ये होगा 16, ठीक है। मैं वही डर गया पूरा कि यार ये कैसे हो गया। देखो तो चलो देख लेते, ठीक है। तो यहाँ पे A8 का वैल्यू है 16, ठीक है, मैं वही सोच रहा हूँ यार 6 कैसे निकल जाएगा। देखो ठीक है, माफ़ करना। तो देखो यहाँ पे होगा 4, ठीक है, तुमको भी लग रहा होगा यार कुछ भी वैल्यू बैठा दिया, ऐसा नहीं है। देखो तो एक हम लोग लिए, एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, देखो क्वेश्चन में हम लोग को ना A6 का वैल्यू दिया है, A8 का वैल्यू दिया है, बेसिकली हमारा 6th और 8th टर्म का वैल्यू दिया है, और हम लोग से पूछा है कि 10th टर्म का तुम वैल्यू बताओ, ठीक है। ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला है ANH टर्म को निकालने का, कोई भी टर्म हम लोग इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग A6 और A8 का वैल्यू हम लोग ऐसे बैठाए, इक्वेशन में लाए, और हम लोग को मिला यहाँ पे D, ये 2 इधर जाएगा तो D मिल जाएगा हमारा 2, ठीक है, D मिल गया हम लोग को 2, ठीक है। अब तुमको क्या क्या मिला तुम मुझे बताओ, तुमको n का वैल्यू पता है, पता है, d का वैल्यू तुमको पता है, पता है, तुमको और क्या नेसेसरी है? a पता, a नहीं पता, ओ a ही तो नहीं पता है, d तो पता है, n तो पता है। अब a निकालते हैं, a कैसे निकल जाएगा? अरे ऐसे बैठाओ ना, देखो यहाँ पे यही इक्वेशन मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे थोड़ा कर लो इरेज, ठीक है। यहाँ पे लिखो a + 6 - 1 कितना होगा, 5 × d कितना था, 2 था, ये कितना है 12 है, यहाँ पे प्लस माइनस करो 10 = 12, यहाँ पे a निकलेगा, इधर जाएगा 2, हो a है 2, d है 2, n है तुम्हारा 10, अरे ये ठीक है। तो फॉर्मूला ऐसे बैठाओ, an = a + n - 1d। मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, ठीक है, तो इफ़ आई इनहेल तो थोड़ा समझ जाना, ठीक है।
तो चलो देख लेना। तो ए एन का वैल्यू कितना है हम लोग को नहीं पता है। अरे अरे ए एन नहीं है, ए टेन है, ठीक है, ए टेन है, ए टेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या निकलेगा बताओ जल्दी जल्दी। ए का वैल्यू कितना है, टू है, एन तो टेन माइनस वन, डी, डी कितना है, बोलो बोलो बोलो, डी है हमारा टू। ओके, टू प्लस टेन माइनस वन टी, हो गया क्लियर, आया समझ में। टू प्लस एन इंटू टू, तो कितना हुआ, एटीन प्लस टू, ट्वेंटी। ए टेन निकल गया सर, ट्वेंटी। ऐसे निकालना, जाके बुक के पीछे में आंसर्स दिया हुआ रहता है, उसको चेक करना, तुमको ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेते समझाने के लिए, ठीक है। तो ये है हमारा क्लीन बोर्ड, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मान लो कि तुमको ये दिया है 3, 6, 9, 12 और ये बोला है एन टर्म मुझे बताओ, एन का वैल्यू दिया हुआ है, एन मान लो तुम 10, ठीक है। तो इजी इजी क्वेश्चन, जैसे तुम 9.2 के आगे बढ़ोगे, ठीक है, 9.2 के जैसे ही आओगे तुमको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पे तुमको डायरेक्टली सीरीज दे देगा, या तो तुमको ऐसे भी लिखेगा कि A1, A2, A3 डॉट 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 एन, और यहाँ पे नीचे से इज्जत से लिख देगा A1 का वैल्यू 3 है, A2 का वैल्यू 6 है, A3 का वैल्यू 9 है, ठीक है। तुमको बोल देगा प्लीज गिव मी दिस वैल्यू, आई डोंट नो दिस वैल्यू, ठीक है। तो बोल देगा तुमको ए एन टर्म तुम निकाल के प्लीज मुझे दे दो। तुम ये फॉर्मूला आंख बंद करके लगाना, तुमको आराम से आंसर मिलने वाला है। एन का वैल्यू कितना है, 10 है, ठीक है यार। ए प्लस कितना होगा, एन माइनस वन, देखो यहाँ पे डी, ठीक है। ए का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू पता है, पता है। देखो मुझे भी समझ में आ रहा है यार, ये 3 होगा, ये भी 3 है, ये भी 3 है, पर एग्जामिनर को नहीं पता है। एग्जामिनर बोलेगा मुझे कुछ नहीं पता है, तुम मुझे सब कुछ दिखाओ। अच्छा से प्यार भावना से तुम उसको ऐसे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू वैल्यू को बैठा देना, ठीक है। क्या लिखोगे, 9 माइनस 6, आगे आगे यहाँ पे 3, ऐसे दिखा देना d इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू डी। आया समझ में। तो हम लोग को d मिल गया, प्लस n माइनस वन कितना है, 10 माइनस वन कितना होगा, अरे यार कुछ भी पूछ रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे 3 प्लस n इंटू थ्री ऐसे बोलते हैं ना, तो 3 प्लस 27 इज इक्वल टू 30। यहाँ पे हम लोग को A10 का वैल्यू मिल गया, यहाँ पे AN, हाँ AN का वैल्यू हमारा मिल गया है 30। आंसर को जाना टिक, तुमको आराम से जितना ही मार्क्स 2 या 4 या 3 जितना ही मार्क्स है तुमको मिल जाएगा। तो एक तो ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन हुआ, ठीक है, जहाँ पे तुमको लिस्ट ऑफ नंबर्स दे देगा, ठीक है, ऐसे ऐसे इस फॉर्म में देगा, मैं तो बहुत साफ साफ में लिखा हूँ, ऐसे फॉर्म में दे देगा, ठीक है। और तुमको देखो ऐसे फॉर्म में देगा इतना, ठीक है, और तुमको बोल देगा कि तुम मुझे निकाल के दो। तो यहाँ से हम लोग का सोल्यूशन शुरू हुआ था, ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन शुरू हुआ था, ये भी सोल्यूशन का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डी का वैल्यू निकाले, हम लोग को वैसे भी दिखाना होगा वहाँ पे ए का वैल्यू भी 3 है, तो यहाँ से हम लोग को A10 का वैल्यू मिल गया, ठीक है, क्लियर है। और एक क्वेश्चन आ सकता है, और भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि मान लो मैंने तुमको AN का वैल्यू बता दिया, तुम मुझे N का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन नहीं लेते इस बार ना, हम लोग एक काम करते हैं, 4 का मल्टीपल ले लेते हैं। देखो अगर कोई क्वेश्चन में अटके हो, ठीक है, तो बेझिझक तुम मुझे बता सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं तो तुमको पर्सनली तुमको सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है, मैं पर्सनली तुमको समझा दूंगा, या तो मैं देखूंगा कि अगर बहुत सारा होगा तो मैं एक लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स लेके मैं उसका सोल्यूशन वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो तो देखते हैं यहाँ पे अब हम लोग ले लेते हैं ना कि मल्टीपल ऑफ 4 का, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 का। स्टार्टिंग में मैं बोल दिया, अब तुमको ऐसा लगेगा। देखो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि हम लोग को वैल्यू दे दिया है, A1 का वैल्यू दे दिया है, ठीक है, ऐसे मत मानो, इसको छोड़ो, A1 दे दिया है, बोल देगा A1 इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू 3 एंड A3 इज इक्वल टू 7। हाँ नहीं नहीं नहीं, बहुत कंफ्यूज हो जाएगा यार। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, उतना हाई लेवल दूंगा तो फिर मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा। 3, क्योंकि मैं प्रॉपर क्वेश्चन नहीं लिया हूँ ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। देखो 9 ले लिया, ठीक है, सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, और तुमको बोल देगा तुम्हारा AN का वैल्यू 33 है,
तुम मुझे n का वैल्यू बताओ। मेरे को मालूम है, तुमको पता है कि 3 × 11 33 होता है, पर क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल जो है ना, x मतलब एग्जाम्पल, ठीक है, x मतलब वो नहीं, देखो एग्जाम्पल है, ठीक है, तो x आई मीन एग्जाम्पल ले लिया हमने, ठीक है, और हम लोग को n का वैल्यू निकालना है। इसको देखोगे तो तुमको अभी और एक सम दूंगा, ठीक है, ये तो बहुत इजी हो गया। देखो a का वैल्यू हम लोग को पता है 3 होगा, हाँ भाई। d का वैल्यू कितना होगा दिखाना, ठीक है, ऐसे माइनस करके दिखाना, कितना होगा 3 होगा, +3 होगा, ठीक है। अच्छा, प्लस भी दिखा देना यार, कभी कभी एग्जामिनर का कोई ठीक नहीं होता है, बोल देगा ना तुमने ये क्यों नहीं दिखाया, तो इट हैपन्स, नहीं होता जनरली केस में, बट तुम दिखा देना, यू बी लाइक अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। तो हमारा an, तो देखो an का फॉर्मूला क्या था, a+n-1d। an का वैल्यू पता है, जी सर पता है। a3 का पता है, हाँ सर पता है। d का पता है, हाँ भाई पता है। चलो तो बैठा दो चुपचाप, ठीक है, कोई कुछ नहीं, कोई दुख भरा कहानी नहीं है, बैठाओ। तो यहाँ पे मिलेगा 33 प्लस इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 3 है, एन का वैल्यू यही तो नहीं पता है यार 3, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे 33, ठीक है, 33 प्लस 3 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, अले जब तुमको आता होगा 3n-3, ठीक है, ये समझ में आया ना। अरे यार ऐसे लेते हैं ना, मान लो कि ये है हमारा n-1, तो ऐसे लिखते हैं ना 2n-2, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, है ना, क्लियर है। चलो आओ इधर, देखो 33 है हमारा, बढ़िया है। 33 यहाँ पे इक्वल टू होगा, जज्बातों में मैंने नहीं बहा है, ठीक है। देखो तो मिला हम लोग को यहाँ पे 3 और 3, ये 3 और 3 शायद कैंसिल आउट हो जाएंगे, नहीं समझ में आया। अरे ये +3 है, ये -3 है, कट गया, इज इक्वल टू 3x, 3 कट गया। हो मैंने यहाँ पे x ले लिया है, n ले लो, तो n का वैल्यू निकल गया है 11। भाई जिंदगी हो गया सफल एक्सरसाइज 9.2 के कुछ क्वेश्चंस बनाने में, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो पूछता है, ऐसा पूछेगा कि a1 का वैल्यू दे दिया, a2 का वैल्यू दे दिया, a3 का वैल्यू दे दिया, और तुमसे an का भी वैल्यू दे दिया है, तुमसे पूछेगा n का वैल्यू मुझे बताओ, ऐसे बताना है। और एक क्वेश्चन टाइप ले लेते हैं, तो देखो और एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, हम लोग लेते एक x, मतलब कि एग्जाम्पल, सरकाजम नहीं करना है। देखो यहाँ पे मैंने तुमको दे दिया है a4 का वैल्यू, a8 का वैल्यू, ठीक है, a4 का वैल्यू है हमारा 8, a8 का वैल्यू है हमारा 16, ठीक है, an का वैल्यू है 24 मान लो, ठीक है, और n बोला है, निकाल के दिखा भाई थोड़ा n, मेरे को थोड़ा a भी निकाल के दिखा, d भी निकाल के दिखा। तुम बोलोगे यार कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, हाँ समझ रहे ज़्यादा हो रहा है, पर कुछ नहीं, हम लोग को तो ये रामबाण फॉर्मूला याद है, तो काहे का गम है, ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला याद है, मतलब कि आधा जिंदगी सफल हो गया, ठीक है, इस फॉर्मूले से, ठीक है। जिंदगी का मैं बात कर रहा हूँ, एक्सरसाइज का। तो ये एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन है जहां पे तुम्हारा थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल होगा, मतलब कि तुमको फिर से वही इक्वेशन ऐसे आराम से बैठाना होगा, जो इक्वेशन होगा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो a4 इज इक्वल टू, मुझे बताओ क्या क्या होगा उसके बाद। देखो a4 है और a8 है, इस बार हम लोग गलती नहीं करते, a8 को ऊपर लिख लेते हैं, a+n-1d, ठीक है। कुछ वैल्यू पता है, अरे n पता है ना, तो एक काम करते हैं, इसको करते हैं इरेज, ठीक है, हो गया, इरेज हो गया, बढ़िया है। तो 8-1 और 4-1, ठीक है, आया समझ में। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 और 16, यहाँ पे लिख लो 16, यहाँ पे लिख लो 8, ठीक है। 8-1 कितना होता है जल्दी बताना, 4-3 कितना होता है जल्दी से बताना, ठीक है। तो ये निकल जाता है हम लोगों का, देखो ये निकल के आता है हमारा 7d और ये निकलता है 3d, ठीक है, समझ में आया। ये d है हमारा, ऐसे कर दो, इसको कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे निकलेगा 4d, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ से d का वैल्यू होगा 2, मतलब कि d मिल गया है।
अब हम लोग इज्जत से A4 में बैठाएंगे A प्लस, यहाँ पे था n-1 मतलब कि 4-1 3D, ठीक है। तो 3D होगा, 3 इंटू 2 कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। A4 का वैल्यू कितना है, 8 है। अच्छा बैठा दो, 8 है, ठीक है। यहाँ से ये ऐसे जाएगा, लड़ाई वड़ाई करेगा, माइनस प्लस करेगा और यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 2, मतलब कि ये 2 है, ये 2 है। अब तो ये आराम से मैं निकाल दूंगा, नहीं निकाल पाओगे। देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1D, ओके। ए हो गया हमारा 2, एन तो यही तो नहीं पता यार, पर गम नहीं लाना है जिंदगी में, 2, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारा ए एन का वैल्यू दिया हुआ है, अरे हाँ यार दिया हुआ है 24 है, ठीक है। 24 है, ओके। 24 को यहाँ पे ऐसे लिखो, ठीक है। यहाँ पे फिर से ये ऐसे मल्टीप्लिकेशन करो जैसे कि तुमने सीखते आए बच्चा से, ठीक है। बचपन हमारा इसी में गुजर गया है। तो यहाँ पे लिखो 2 + 2n-2, फिर से ये प्यार मोहब्बत नहीं कर पाया, ये निकल गया। 24 इज इक्वल टू 2n, 2 और 2 ने लड़ाई करके यहाँ पे n का वैल्यू दिया है हम लोगों को 11 नहीं 12, ठीक है। देखो 12, अच्छा मतलब कि n का भी वैल्यू निकल गया 12। मैं बुक के एग्जाम्पल्स नहीं ले रहा हूँ फिलहाल, मेरे पास बुक नहीं है मेरे सामने में, ठीक है। बीइंग वेरी पर्सनल मैं बता रहा हूँ कि अभी बज रहे कुछ 4:30 सुबह के, ठीक है। तो मैं बुक नहीं ले पाया, ठीक है। मेरा छोटा भाई है, उसी के पास बुक है, तो मैं उससे बुक नहीं ले पाया, इसलिए मैं सोल्यूशन नहीं ला पाया बुक का, ठीक है। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अगर सोल्यूशन वीडियो चाहिए एक्सरसाइज का, मैं ऐसे एकदम क्लियरली मैं तुमको बोल रहा हूँ, ठीक है, एक्सरसाइज का सोल्यूशन चाहिए तो तुम मुझे बताना, मैं इसका भी डाल दूंगा। एक्सरसाइज 9.1, 2 और जितना तक है, आई गेस 9.3 है, 4 है और 5, उसके बाद एक चैप्टर टेस्ट होगा, तो मैं वो डाल दूंगा, तुम टेंशन मत लो इस बात का। तो अगर एक्सरसाइज नहीं, देखो मैं क्वेश्चन का टाइप में यहाँ पे बताया, अगर तुमसे नहीं सॉल्व हो रहा है, कोई घबराने या कोई हिचकने का बात नहीं, तुम मुझे बताओ, मैं एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताऊंगा, तुमको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो टाइप्स क्वेश्चन का यही है, बस वैल्यू इधर उधर रहेगा, तुमको थोड़ा सा परेशान करेगा बट और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। मान लो कि मैं तुमको ना ऐसे ही मैं तुमको 2 वैल्यू दे दूंगा, उससे तुमको इक्वेशन बनाना होगा ये ए एन प्लस का, ठीक है, और तुमको निकालना होगा। एकदम सेम वही चीज़ है यार, यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ए एन टर्म मान लो, और यहाँ पे वैसे ही तुम इक्वेट करोगे, ये से कटेगा, यहाँ पे डी कुछ निकलेगा, डी निकला, डी से हम लोग डी का वैल्यू बैठाएंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में 9.9 n-1, और यहाँ से हम लोग को ये ए का वैल्यू मिलेगा। अब ए और डी मिल गया, जिंदगी हो गया यहाँ पे सफल। तुम आराम से ए एन निकाल सकते हो या ए एन का एन निकाल सकते हो, आया समझ में। तो यही कुछ पूछता है एक्सरसाइज 9.2 में, या तो तुमसे बच्चा यही पूछेगा ए एन या तो एन पूछेगा, ठीक है। तो एन और ए एन तो अभी हम लोग कर लिए सॉर्ट आउट। नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा एस एन। ये एस एन कुछ नहीं है, ये है सम ऑफ द सीरीज, ठीक है, सम ऑफ सीरीज। यहाँ पे भी अच्छा खासा मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही टाइप का है कि यार तुमको इक्वेशन बनाना होगा, उसके बाद तुमको ए और डी निकालना होगा, उसके बाद वहाँ से तुमको सम ऑफ सीरीज से तुमको एन निकालना होगा या सम ऑफ सीरीज से तुमको एस निकालना होगा, तो कुछ यही चीज़ है। तो ये एक बार चीज़ समझ में आ गया तो मस्त मस्त हो जाएगा। एक मैं लास्ट एग्जाम्पल लेता हूँ तुम्हारा संतुष्टि के लिए। देखो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि मेरा A7 जो है वो है 49, ठीक है, मेरा A10 है 70, ठीक है, और मैंने तुमको बोला मुझे an का वैल्यू बताओ, जहाँ पे मैंने n लिया है 4 ले लेते, ठीक है। तो यहाँ पे an का वैल्यू हम लोग को निकालने दिया है, तुम बताओ कि ये कैसे होगा। एकदम फटाफट से ऐसे A7 लिखो, a प्लस n-1 मतलब कि 7-1D लिखो, फिर A10 लिखो, ठीक है, A10 लिखो। अभी मैं फिर से दिखाऊंगा वहाँ पे, अभी ये ऐसे फ्रेश करके लिखना, ठीक है। A10 इज इक्वल टू a प्लस n-1 बोल लो 10-1D, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया। अब हम पर्सनलाइज, ये तो हो गया है, ठीक है। अब जब इक्वेशन बना तो उसके उससे बोलना ये है इक्वेशन 2, ये है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है। अब लिखेंगे इक्वेटिंग, ठीक है, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 to 2 या 2 to 1 लो 2 to 1, ठीक है।
रुको, फ्रेश 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 फ्रेश, इक्वेटिंग 2 to 1, हम लोग को क्या मिलेगा देखना जरा। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 70, तो 70 इज इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस 1 कितना होता है 9d, ठीक है। यहाँ पे और निकलेगा A7 दिया हुआ है हमारा 49, ठीक है। 49 इज इक्वल टू ए प्लस 7 है, मतलब कि 6d निकलेगा। याद है मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में बताया था कैसे कैसे निकाला जाता है। देखो A1 इज इक्वल टू ए प्लस 0d, A2 इज इक्वल टू ए प्लस 1d। तो ये जो छुपा रुस्तम है ना, ये चीज़ यहाँ से आया है इस फॉर्मूला से, ठीक है, इस फॉर्मूला से आया है। तो आई होप समझ में आया होगा। तो इक्वेटिंग करने से हम लोग को क्या मिलता है, यहाँ पे हो जाएगा 9d, ठीक है। इक्वेट कर दो तो यहाँ पे हम लोग को कुछ मिलेगा, ये माइनस कर लो कितना आएगा बताओ, ये आएगा तुम्हारा 21, ठीक है 21, और ये माइनस करोगे तो कितना आएगा 3d, ठीक है। ये लोग झगड़ा वगड़ा करके d का वैल्यू निकाले हमारा 7, तो हमारा यहाँ पे निकला है एक, a का तो वैल्यू नहीं पता, ये हम लोग निकालेंगे। तो फिलहाल के लिए d का वैल्यू तो पता चल गया है, d का वैल्यू है हमारा 7, ओके 7 मिल गया है। अब हम लोग को निकालना है a का वैल्यू, ठीक है, a का वैल्यू हम लोग को निकालना है। a कैसे निकलेगा, अरे यार बहुत ईजी है। A7 का वैल्यू तुम्हें से बैठाओ एकदम अच्छा से, 49 आई होप, या प्लस ए नहीं पता है, n तो पता है ना, कितना था बताओ 6, डायरेक्टली लिख दो। अब उतना दिखावा दिखावी मत करो। 6 इंटू डी का वैल्यू कितना है 7 है, ठीक है। एग्जामिनर समझ जाएगा, इतना समझ में आता है कि वो शॉर्टकट अपना रहा है। 49 इज इक्वल टू ए प्लस 7 इंटू 6 कितना होता है, याद नहीं है, जाके ना 7 का टेबल याद कर लो, ठीक है। चलो कोई नहीं, याद होगा तुमको। 42, ओके, ए का वैल्यू हो गया 7, ए है 7, डी है 7। तुमको लग रहा होगा ये सिर्फ मल्टीपल से रहा, कभी 2 लिया, कभी 3 लिया, कभी 7 लिया। समझने का चीज़ है, मैथ समझ में आ गया तो क्वेश्चंस कितने भी आएगा तुम बना लोगे। समझना मेन इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ए और 7 निकल गया। अब तुमको क्या बोला है कि n इक्वल टू 4 पे एन टर्म बताओ, मतलब कि यहाँ पे a तुम 14 ले लो, ठीक है, 4 मतलब 14 ले लो, तो मतलब कि ये सीरीज ना कुछ ऐसे जाएगा A1 A, तो देखो ये जो सीरीज है ना ये कुछ ऐसे जाएगा A1 A2 और ये an टर्म तक जाएगा, और हमारा an का वैल्यू है A14 तक। अब हम लोग आराम से क्वेश्चन में ऐसे डालेंगे A14 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, और यहाँ पे हम लोग n का वैल्यू बैठाएंगे, ठीक है। a का वैल्यू पता है ना हम लोग को कितना है 7 है, 7 प्लस n माइनस 1 कितना होगा, 14 माइनस 1 कितना होगा 13 होगा, 13 इंटू 7, ठीक है। तो करोगे तुम तो तुमको मिल जाएगा A14 का वैल्यू, जो कि निकलेगा हमारा, देखो 7 है, 7 प्लस 13 इंटू 7 शायद से 91 होता है, तो 91 प्लस 7 करोगे तो शायद से तुमको आंसर मिल जाएगा ना यार। देखो तो A14 का वैल्यू निकलेगा हमारा 98। रुको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, देखो चेक करने से कैसे होता है, ठीक है। 14 इंटू 7 से गया 8 2 20, ओके सॉरी 98, हाँ मैं सही किया हूँ। देखो तो यहाँ मिल गया हमारा A14 का, ठीक है। कैलकुलेशन पे कभी किसी का भरोसा मत करना, तुम्हारा कैलकुलेशन ही सबसे अच्छा है, उसी पे भरोसा करना। मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ कि तुम किसी का कॉपी मत कर लेना सटाक से, देखो फटाफट नहीं करना है। A14 का वैल्यू हम लोग को मिल गया है, तो हमारा यहाँ पे A14 का वैल्यू डाल दो, मतलब n इक्वल टू 14 पे हमारा वैल्यू है 98। तो बेसिकली इतना लेंदी सा क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है, और ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। और अगर कोई क्वेश्चन से तुमको लग रहा हो कि कोई क्वेश्चन टाइप मैं भूल गया हूँ, या तो मैं यहाँ पे पार्ट 2 में नहीं लाया, तुम मुझे बताना, एक्सरसाइज भी है तो बताना, मैं पार्ट 2.1 निकाल दूंगा, मतलब अपलोड कर दूंगा, और उसमें मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग से पार्ट 3 में, ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। पार्ट 3 में मिलते हैं, जहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ सम ऑफ AP, ठीक है, मतलब कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम, ठीक है। टेक केयर, सी यू सून।